हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब भारत के जितने भी राज्य रजवाड़े थे, रियासतें थी, उन्होंने अधीनता अंग्रेजों की स्वीकार कर ली थी। लेकिन दोस्तों, उसके उपरांत भी अंग्रेज कुछ राज्य महाराजा थे जिनका विशेष रूप से सम्मान करते थे, उनका गौरवशाली इतिहास था, उससे वो जानते थे। उन्हीं में से एक रियासत थी मेवाड़। वही मेवाड़ जिसकी आन बान और शान पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाए रखी है इतिहास में, जहां एक से एक पराक्रमी महाराणा हुए हैं जिन्होंने कभी मुगलों के सामने नतमस्तक होकर के और अधीनता स्वीकार नहीं की, और उस परंपरा को समस्त महाराणाओं ने निभाया। तो दोस्तों, अंग्रेजों को भी उनका सम्मान करना पड़ता था, अंग्रेज भी उनका सम्मान करते थे। ऐसा ही एक रोचक किस्सा इतिहास में हमको पढ़ने को मिलते हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप जुड़े रहे। दोस्तों, 1828 में मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह जी, और भीम सिंह जी ने कुल 17 शादियां कर रखी थी। अनेक पुत्र हुए थे, लेकिन उनके जीवन काल में ही बहुत सारे पुत्रों का देहावसान हो गया था, और उनका एक पुत्र था, उसका भी देहावसान हो गया। तो एक पुत्र था, उसका देहावसान होने से वो इतने दुखी हो गए कि 14 दिन बाद में उनका भी देहावसान हो गया। जब उनका देहावसान हुआ तब उनका इकलौते पुत्र ही जीवित थे जिनका नाम था जवान सिंह, और जवान सिंह 28 साल की उस समय उनकी उम्र थी, और फिर वो मेवाड़ के महाराणा बने। जब वो मेवाड़ के महाराणा बने उससे पहले तो बहुत ही अच्छे मितव्ययी व्यक्ति थे, कोई नशा पता नहीं करते थे, बहुत मिलनसार थे, प्रजा के साथ में उनकी बहुत घनिष्ठता थी। लेकिन जैसे ही राज सिंहासन सत्ता पर बैठे, जैसे ही मेवाड़ के वो महाराणा बने, तो जैसा अक्सर हुआ करता है राज्य महाराजाओं के साथ में कि चारों ओर से जो चापलूस होते हैं वो घेर लेते हैं, कानाफूसी करते हैं और अपने विरोधियों के विरुद्ध भड़काते हैं। जवान सिंह जी के साथ में भी ऐसा हुआ। जो चाटुकार थे उनकी बातों में आ गए, वो नशा करने लग गए, मितव्ययता थी उनके अंदर, वो भी जाती रही, बहुत खर्चीले हो गए। पहले से ही मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, भीम सिंह जी के समय से ही। अब आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। अब उनको अपने पिता का श्राद्ध करना था, और मेवाड़ की जो परंपरा है उसके अनुसार वो श्राद्ध करने के लिए गया जाते थे, जिसको गया जी कहा जाता है। गया जाने के लिए उनके पास में पर्याप्त साधन नहीं थे, धन भी नहीं था। दोस्तों, ये बात है 1831 की, जब उन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी गया जाने के लिए, और उस समय गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। वो बेंटिंग उस समय अजमेर आया तो उसने पार्लियामेंट एजेंट के माध्यम से महाराणा जवान सिंह जी को संदेश भिजवाया कि आप अजमेर मिलने के लिए आ जाए। दोस्तों, मेवाड़ की जैसी परंपरा रही थी उसके अनुसार जवान सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं मिलने के लिए अजमेर नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे पुरखों ने भी कभी मुगलों के वहां दरबार में जाकर के और इस प्रकार से सामने जाकर के कभी नहीं मिले, न कभी नतमस्तक हुए, न अंग्रेजों के सामने भी इस रूप में जाकर के हम कभी मिले हैं, न मैं कभी ऐसा मिलूंगा उस रूप में वहां आकर के। तो जो पार्लियामेंट एजेंट था उसने समझाया कि देखो, मुगल तो आपके शत्रु थे, वहां जाने पर आपके साथ में सामान्य व्यवहार करते थे, अलग प्रकार का व्यवहार करते थे, लेकिन आपकी और हमारी तो मित्रता है। हमने मराठों के युद्ध के साथ में दौरान भी आपकी मदद की है, हम तो आपको मित्रवत बुला रहे हैं, और एक मित्र के वहां दूसरे मित्र को मिलने के लिए जाना किसी प्रकार का हर्ज की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की इसमें बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी जवान सिंह जी नहीं माने। तो पार्लियामेंट जो एजेंट था उसने फिर निवेदन किया कि महाराणा जी, आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा, आपकी जैसी परंपरा है, जैसा आपका गौरवशाली इतिहास है उसके अनुसार ही मिलना जुलना होगा, लेकिन आप पधारो, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। तब फिर उसके बाद में जवान सिंह जी ने, जैसी मेवाड़ की परंपरा है, उमरावों से, सरदारों से सबको बुला करके सलाह मशवरा करके कहा कि मुझे मेरे पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया जाना है, अंग्रेजों की सहायता की जरूरत है, और साधन भी मेरे पास में नहीं है, धन भी इतना नहीं है। साथ ही साथ जाऊंगा तब जाते वक्त बीच में अंग्रेजों के राज्य है वहां से होकर के भी जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे अजमेर बुलाया मिलने के लिए, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने। क्या मुझे जाना चाहिए? तो अधिकतर उमराव ने कहा कि मित्रवत व्यवहार है इसलिए जाओ, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ उमराव थे, कुछ सरदार थे, वो पक्ष में नहीं थे महाराणा के वहां जाने के। फिर महाराणा ने उनको यह कहा कि मराठों के और हमारे जब बीच में युद्ध चल रहा था, मराठों ने मेवाड़ को खूब लूटा, अनेक बार आक्रमण किया, और मेवाड़ परेशान था। भीम सिंह जी महाराणा बहुत परेशान थे। उस दौरान अंग्रेजों ने हमारी मदद की थी, और अंग्रेजों की मदद करने के कारण से ही हम मराठों पर विजय प्राप्त कर सके और मराठों से मेवाड़ को मुक्त करवाया। साथ ही साथ जाऊंगा मैं तब उनके राज्य से होकर के जाना पड़ेगा। तो फिर सभी लोगों ने एक ही स्वर में कहा कि मित्रवत व्यवहार करते हैं तो आपको जाने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आप पधारें। उसके बाद में दोस्तों 1832 में जवान सिंह जी अजमेर गए।
अजमेर गए, उनका भव्य स्वागत किया गया, बहुत आदर सत्कार रखा गया, जैसी मेवाड़ की परंपरा थी, जैसा गौरवशाली इतिहास रहा मेवाड़ का, उसके अनुसार उनका सम्मान किया गया। और दोस्तों, जिस डेरे पर उनका जहां डेरा था, जिस डेरे में रुके थे मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह जी, वहां उल्टा गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक उनको मिलने के लिए डेरे पर आया। विलियम बेंटिंक के ऑफिस में मिलने के लिए नहीं गए, बल्कि विलियम खुद वहां पर मिलने के लिए उनके डेरे पर आया। वहां जाने पर भी उन्होंने मेवाड़ की जो परंपरा को बनाए रखा, और अंग्रेजों ने भी उनको इतना ही आदर दिया कि जैसे आपकी परंपरा है उसके अनुसार आपको हम ऑफिस में नहीं बुलाएंगे, पहले हम मिलने के लिए आते हैं। उसके बाद में उन्होंने जवान सिंह जी ने जो जो भी प्रस्ताव रखे, बिना किसी विलंब किए विलियम बेंटिंक ने वो समस्त प्रस्ताव मान लिए। बेंटिंक ने महाराणा के गया जाने के समस्त खर्चे की व्यवस्था की, और सुरक्षा के लिए उन्होंने 10,000 सैनिकों की व्यवस्था की, और अंग्रेजी सेना के सुरक्षा में गया जाने का जो प्रस्ताव रखा था वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, 1833 में महाराणा 10,000 सैनिक लेकर के अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गयाजी गए। वृंदावन, मथुरा, प्रयाग होते हुए अयोध्या पहुंचे, जहां लखनऊ के नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने उनकी बड़ी खातिरदारी की। वहां से बनारस होते हुए महाराणा गयाजी पहुंचे। अपने तीर्थ गुरु को 10,000 रुपए सोना चांदी दान करके महाराणा भीम सिंह जी का श्राद्ध किया। इस यात्रा में अंग्रेज सरकार ने महाराणा की बड़ी खातिरदारी की। तीर्थ यात्रा के बाद 18 जून 1834 को महाराणा फिर से उदयपुर लौटे। वापिस उदयपुर लौटने पर भी उनका स्वागत किया गया, और इस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा सहयोग करने पर उन्होंने शानदार अपने पिता का श्राद्ध किया, और श्राद्ध करके वापस उदयपुर लौटे। दोस्तों, जो नेपाल का राजवंश है उनका भी संबंध मेवाड़ के महाराणाओं से, उनके पूर्वज और मेवाड़ के महाराणाओं के पूर्वज एक ही थे, यहीं से वो गए हुए हैं। तो उस समय 1837 में नेपाल के नरेश थे राजेंद्र विक्रम शाह। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों को मेवाड़ भेजा था, ये जानने के लिए रीति रिवाज वहां के कैसे हैं, मेवाड़ की हमारी परंपरा क्या है, अपने पुरखों के वहां क्या परंपराएं चलती है, कैसे रीति रिवाज है, ये सब जानने के लिए इन्होंने उनको सबको उदयपुर भेजा। उदयपुर आए तो उदयपुर के महाराणा जवान सिंह ने उनकी शानदार खातिरदारी की, एक भ्रातृत्व भाव दिखाया, और वो वहां पर रहे, वहां की परंपरा, रीति रिवाज, मर्यादाएं सब कुछ वहां पर जानी, और उसके बाद में वो वापिस वहां से कुछ दिन रहने के बाद में वहां से विदा हुए। लेकिन दोस्तों, 30 अगस्त 1838 को जवान सिंह जी का सरदर्द होने लग गया, वो गंभीर बीमार हुए, और उस बीमारी में ही उनका देहावसान हो गया, और ज्यादा समय तक वो शासन नहीं कर सके। लेकिन दोस्तों, मेवाड़ की जो परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार जितने भी मेवाड़ के महाराणा हुए हैं, यहां तक कि फतेह सिंह जी ने भी वहां दिल्ली दरबार में हाजिर नहीं होकर के और ये जता दिया कि मैं मेरे पुरखों की परंपरा को बनाए रखूंगा। वो भी एक अलग कहानी है जो मैं आपको कभी और बताऊंगा अलग से। और उनको जगाने वाले थे ठाकुर केसरी सिंह महाराज गांधी के चौटिए, लिखे थे कि पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, और मेवाड़ रा महाराणा तो हृदय वसिया हिंद रे, घन घालिया घमसाण राणा सदा रहो नीडर, अब पैकता फुरसाण हलचल किम फतमल होवे। इस प्रकार से 24 दोहे लिख करके उन्होंने भेजे थे। फिर उनका स्वाभिमान जगा, वो दिल्ली गए, लेकिन दिल्ली जाकर के भी दिल्ली दरबार में हाजिर नहीं हुए, अस्पताल में भर्ती हो गए। दूसरे दिन अखबारों में खूब सारी चर्चा हुई, हेडलाइन बनी, लेकिन फतेह सिंह जी महाराणा अपने विचार पर, अपने बात पर अडिग रहे। तो मेवाड़ के महाराणाओं का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, परंपरा रही है, उस परंपरा का सभी ने निर्वहन किया, और उनका सम्मान मुगलों ने भी रखा है और अंग्रेजों ने भी उनका सम्मान रखा था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया बेल दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।